नमस्ते। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, पर जब मुड़कर देखो तो वहां कोई नहीं? क्या रात की खामोशी में तुम्हें भी अनजानी सिसकियां सुनाई देती हैं? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रूह को झकझोर देगी। अपनी लाइट्स बंद करो, सांसें थामो और मेरे साथ चलो उस दुनिया में जहां सच और डर एक दूसरे में गूंथ जाते हैं। यह कहानी है एक युवक की जिसने एक गलती की और उस गलती ने उसे ऐसी सजा दी जो न जीते जी खत्म हुई, न मरने के बाद। क्या हुआ जब उसने एक अनजान शक्ति को छेड़ दिया? क्या वह उस अंधेरे से बच पाया या वह हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गया? सुनो और सोचो, क्या तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? शहर के पुराने हिस्से में बसी थी नैनी विद्या भवन की जर्जर इमारतें। कभी यहाँ विद्वानों की चर्चाएं गूंजती थीं, अब सिर्फ टूटी दीवारों से हवा की साई साई सुनाई देती थी। यहीं इतिहास विभाग में पढ़ता था राघव मेहता, एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया सिवाय शांति के। चार बहनों का इकलौता भाई, माता पिता की आखिरी संतान, राघव को हमेशा प्यार और ध्यान मिला, पर वह नहीं सुनने का आदी नहीं था। और शायद यही उसकी जिद थी जो अब उसके भीतर किसी अंधेरे की तरह पनप रही थी। नैनी की गलियों में वह एक चतुर पर बेकरार लड़के के रूप में जाना जाता था। उसके भीतर एक बेचैनी थी जो उसे हर पल कुछ नया खोजने को मजबूर करती थी। जब उसने पहली बार अनन्या को देखा, कक्षा की सबसे जिंदा दिल और खूबसूरत लड़की, उसका दिल जैसे किसी अनजानी लय पर थिरकने लगा। अनन्या की हंसी में एक जादू था, पर वह जादू राघव के लिए सिर्फ दोस्ती तक सीमित था। वह उससे हंसी मजाक करती, पर राघव को लगता यह दोस्ती कुछ और है। उसे यकीन था वह जो चाहता है उसे मिलेगा। आखिर उसे हमेशा वही मिला जो उसने चाहा। राघव ने अनन्या से दोस्ती गहरी की। वह उसके लिए छोटे मोटे काम करता, किताबें लाना, कैंटीन में चाय लाना, यहां तक कि उसकी साइकिल ठीक करना। एक दिन जब उसे लगा कि मौका सही है, उसने अनन्या को अपने दिल की बात कह दी। मगर अनन्या का जवाब ठंडा था, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसके सीने पर रख दिया। राघव, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, पर मेरे लिए बस इतना ही। ये शब्द उसके कानों में नहीं, उसके दिल में चुभ गए। उस दिन राघव की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह चुप रहा, पर उसके भीतर का अंधेरा और गहरा हो गया। वह इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी जैसे नियति ने नया खेल रचा, सानवी दास उसकी जिंदगी में आई। सानवी एक साधारण चश्मा लगाए शांत लड़की थी जो हमेशा कक्षा के आखिरी कोने में बैठती। उसके चेहरे पर कोई खास नूर नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था जो राघव ने कभी न देखा। सानवी लंबे समय से राघव को चुपके चुपके देखती थी। जब उसने सुना कि अनन्या ने उसे ठुकरा दिया, तो उसे लगा शायद अब उसका मौका है। एक शाम जब नैनी की दीवारों पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थी, सानवी ने कैंटीन के कोने में कांपते स्वर में राघव से कहा, राघव, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूं। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। राघव ने उसे ठंडी नजरों से देखा और हमसा एक कड़वी तीखी हंसी। सानवी, क्या तुमने कभी शीशा देखा है? अगर कोई और होती शायद सोचता, पर तुम। ये सुनकर सानवी जैसे पत्थर हो गई। वह बिना कुछ बोले चली गई, पर उसके आंसू राघव के कंधों पर एक अनजाना बोझ छोड़ गए। उस दिन के बाद राघव और अशांत हो गया। अनन्या की ठुकराहट और सानवी का अपमान उसे खाए जा रहा था। वह कॉलेज में चुप रहता, पर उसकी आंखें हर वक्त अनन्या को तलाशती। जब उसने अनन्या को काव्य नाम के लड़के के साथ हंसते बोलते देखा, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। एक रात अपनी बेचैनी से तंग आकर राघव कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में घुस गया। लोग कहते थे कि वहां कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं छूता। वहां उसे एक धूल भरी किताब मिली जिसका कवर चमड़े का था और उस पर अजीब से निशान उकेरे थे। किताब के पन्नों पर एक प्राचीन ताबीज का जिक्र था जो कथित तौर पर
नैनी की रानी की कब्र में दफन था। किंवदंती थी कि यह ताबीज मन की हर इच्छा पूरी करता है, पर इसकी कीमत कोई नहीं जानता। राघव की बेचैनी ने उसे उकसाया। वह अनन्या को भूलना चाहता था, अपनी जिंदगी को नया मोल देना चाहता था। उसने फैसला किया वह उस ताबीज को ढूंढेगा। पहली अमावस्या की रात वह रानी की कब्र नाम की पुरानी कब्रगाह में गया, जो कॉलेज के पास जंगल में थी। लोग कहते थे कि वहां रानी की आत्मा भटकती है, पर राघव का दर्द डर से बड़ा था। उस रात उसने कब्र के पास खोदना शुरू किया। मिट्टी ठंडी थी और हवा में जली हुई लकड़ी की गंध थी। घंटों बाद उसे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। उसमें एक काला ताबीज था, जिसके बीच में लाल पत्थर जड़ा था। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, हवा थम गई और उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वह ताबीज लेकर घर लौटा, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे सपने में एक औरत दिखी, लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखें जो कोयले की तरह जल रही थी। वह फुसफुसाई, तूने मुझे जगाया, अब तू मेरा है। राघव की नींद टूट गई और उसने देखा ताबीज उसकी छाती पर रखा था, हालांकि उसने उसे मेज पर छोड़ा था। अगली सुबह राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कॉलेज गया, पर उसका व्यवहार बदल गया था। वह चुप रहता, पर उसकी नजरें हर किसी को असहज करती थी। अनन्या ने नोटिस किया कि राघव अब उसे नहीं घूरता, पर फिर भी उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। रातें बीतने लगीं और राघव के सपने बदतर होते गए। हर रात वही औरत आती और हर बार उसकी आवाज और साफ होती, मुझे आजाद कर और तुझे सब मिलेगा। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती है, पर ताबीज अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह उसे उतार नहीं पाता था। हर बार जब उसने कोशिश की, उसकी छाती में जलन होने लगती। कॉलेज में लोग राघव से दूरी बनाने लगे। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो किसी को भी डरा देती। सानवी, जो अभी भी चुपके चुपके उसे देखती थी, ने नोटिस किया कि राघव के गले में एक काला ताबीज है, जो पहले कभी नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके उससे पूछा, राघव, ये ताबीज कहां से लिया? राघव ने उसे घूरा और बिना जवाब दिए चला गया। उधर अनन्या को अजीब अनुभव होने लगे। जब वह अकेली होती, उसे लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। रात में उसे सपने में वही औरत दिखती, लंबे बाल, फटे कपड़े और जलती आंखें। वह जागती तो उसका कमरा ठंडा होता और खिड़की खुली मिलती, हालांकि उसने उसे बंद किया था। उसकी नींद उड़ गई और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। एक दिन अनन्या ने सानवी से कहा, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। रात में मेरे कमरे में एक छाया थी, पर जब मैंने लाइट जलाई कोई नहीं था। सानवी ने उसे गले लगाया, चिंता मत कर, मैं हूं ना। पर सानवी को शक था कि यह सब राघव के ताबीज से जुड़ा है। एक रात सानवी ने राघव का पीछा किया। वह उसे उस पुरानी कब्रगाह की ओर जाते देखा। राघव एक कब्र के पास बैठा था और उसकी आवाज में कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। वह किसी से बात कर रहा था, पर वहां कोई नहीं था। सानवी ने देखा राघव के गले का ताबीज चमक रहा था, जैसे उसमें आग जल रही हो। सानवी ने फैसला किया कि उसे सच जानना होगा। उसने एक बुजुर्ग पुजारी की मदद ली, जो पुरानी किंवदंतियों का जानकार था। पुजारी ने बताया कि ताबीज नैनी की रानी का है, जो एक क्रूर रानी थी। उसकी आत्मा ताबीज में कैद है और जो उसे जगाता है वह उसका शिकार बनता है। पुजारी ने सानवी को एक पुरानी पोथी दिखाई। बेटी, इस ताबीज को नष्ट करने का एक ही तरीका है। किसी को अपनी जान की बाजी लगानी होगी, कोई ऐसा जिसका दिल सच्चा हो। पर यह रास्ता खतरनाक है। सानवी ने सिर हिलाया, मैं समझती हूं। पुजारी ने उसे एक चांदी का तंत्र दिया और कहा, अगली अमावस्या को रानी की आत्मा सबसे ताकतवर होगी। वह राघव को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। उससे पहले तुम्हें यह मंत्र पढ़ना होगा और तंत्र को ताबीज पर रखना होगा। पर याद रखो,
इस रास्ते पर चलने वाला शायद कभी वापस ना आए। सानवी ने पूछा, और राघव, वह बच जाएगा? पुजारी ने गहरी सांस ली। अगर सब ठीक रहा तो हां, पर तुम? सानवी ने उनकी बात काट दी। मैं तैयार हूं। उस रात सानवी ने राघव का पीछा किया। वह जानती थी कि अमावस्या की रात वह कब्रगाह जाएगा। जैसा उसने सोचा, राघव आधी रात को वहां पहुंचा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई कठपुतली चल रही हो। उसके कंधों पर एक काला साया मंडरा रहा था। सानवी ने कब्रगाह में प्रवेश किया। उसके हाथ में मंत्र की पोथी थी, गले में चांदी का तंत्र। वह जानती थी कि उसकी जान भी जा सकती है, पर उसने सोचा, अगर उसका बलिदान राघव और अनन्या को बचा सकता है तो यह कीमत सही है। जब वह कब्रगाह के बीच पहुंची, उसने राघव को देखा। वह अब राघव नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके चारों ओर एक काला धुआं मंडरा रहा था, जो धीरे धीरे सानवी की ओर बढ़ा। राघव! सानवी चिल्लाई, ये तुम नहीं हो, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। राघव की आवाज में कई स्वर गूंजे। चली जाओ सानवी, ये तुम्हारी जगह नहीं। नहीं। सानवी ने तंत्र को कसकर पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं तुमसे। वह रुक गई, पर उसका दिल सच बोल रहा था। सानवी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कब्रगाह में एक भयानक चीख गूंजी। राघव के शरीर से काला धुआं अलग होने लगा। रानी की आत्मा की असली शक्ल सामने आई, एक विकराल छाया जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वह सानवी की ओर लपकी। सानवी ने तंत्र को अपने सीने से लगाया और आखिरी मंत्र पढ़ा। एक तेज चमक हुई, एक चीख गूंजी, और फिर कब्रगाह अंधेरे में डूब गई। जब रोशनी लौटी, राघव जमीन पर पड़ा था, बेहोश पर जिंदा। सानवी गायब थी। उसका कोई निशान नहीं मिला। राघव को जब होश आया, उसे कुछ याद नहीं था। अनन्या की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वह फिर से हंसने लगी, पर उसके दिल में एक खालीपन था। उसे सानवी की कमी खल रही थी, हालांकि वह नहीं जानती थी कि सानवी ने क्या किया। कहते हैं, उस रात के बाद कब्रगाह में कभी कभी एक लड़की की परछाई दिखती है, चश्मा लगाए, साधारण कपड़ों में, जो शायद अभी भी राघव की रक्षा कर रही है। राघव अब कब्रगाह के पास जाता है, पर अब वह ताबीज की तलाश में नहीं, बल्कि माफी मांगने जाता है उस लड़की से जिसने उसे बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। उस रात के बाद राघव बदल गया। वह पहले जैसा जिद्दी और बेचैन नहीं रहा। उसने कॉलेज छोड़ दिया और एक साधारण जिंदगी जीने लगा। पर हर अमावस्या को वह कब्रगाह के पास एक दिया जलाता और सानवी के लिए प्रार्थना करता। उसे यकीन था सानवी कहीं है और शायद उसे माफ कर देगी। अनन्या ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, पर कभी कभी जब वह अकेली होती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह उस छाया को भूल नहीं पाती थी जो उस रात उसके कमरे में थी। नैनी विद्या भवन में लोग अब भी उस कब्रगाह की कहानी सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि रानी की आत्मा अब भी वहां भटकती है अपने ताबीज की तलाश में, पर कुछ का मानना है कि वहां सिर्फ सानवी की आत्मा है जो अपने सच्चे प्यार की रक्षा करती है। सानवी की गुमशुदगी ने कॉलेज में कई सवाल खड़े किए। कुछ ने कहा कि वह भाग गई, कुछ ने कहा कि वह किसी हादसे का शिकार हुई। विश्वास करने वालों ने चुपके चुपके उस रात की बातें की, पर कोई सच नहीं जानता था। राघव ने कई बार उस रात को याद करने की कोशिश की, पर उसकी यादें धुंधली थीं। उसे सिर्फ सानवी की आवाज याद थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पुजारी ने राघव को बताया कि सानवी की कुर्बानी ने रानी की आत्मा को वापस कैद कर दिया, पर शायद पूरी तरह नहीं। ताबीज अब भी कहीं है, और अगर कोई उसे फिर से ढूंढ ले तो रानी की आत्मा लौट सकती है। राघव ने उस रात के बाद ताबीज को कभी नहीं देखा, पर उसे डर था कि वह कहीं छिपा है, उसका इंतजार कर रहा है। राघव ने अपनी जिंदगी में सानवी के बलिदान को सम्मान देने की कोशिश की।
उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाता था। पर हर रात जब वह अकेला होता, उसे लगता कि सानवी पास है। कभी कभी उसकी मेज पर एक चश्मा रखा मिलता जो उसका नहीं था। वह जानता था सानवी उसे माफ कर चुकी है, पर वह खुद को माफ नहीं कर पाया। अनन्या ने भी अपनी जिंदगी को संभाला। उसने कॉलेज पूरा किया और एक पत्रकार बनी, पर वह उस रात की छाया को भूल नहीं पाई। उसने कब्रगाह की कहानी पर एक लेख लिखा, पर उसे कभी छापने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि सच सामने आने से रानी की आत्मा फिर जाग सकती है। कब्रगाह अब भी वीरान है। वहां की मिट्टी अब भी ठंडी है और हवा में अब भी जली हुई लकड़ी की गंध है। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां एक दिया जलता है जो कोई नहीं जलाता। शायद सानवी का दिया, शायद रानी का। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर गलती की कीमत होती है और कभी कभी वह कीमत हमारी जिंदगी से ज्यादा होती है। अंधेरे से खेलने वाला आखिरकार अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। तो मेरे दोस्त, कैसी लगी तुम्हें राघव और सानवी की कहानी? क्या तुमने भी कभी ऐसी गलती की है जिसका बोझ आज भी तुम्हारे कंधों पर है? क्या तुम सानवी की तरह किसी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, या शायद तुम राघव की तरह हो जो अपनी गलतियों के साथ जी रहा है माफी की तलाश में? सोचो, अगर तुम्हें वह ताबीज मिले तो क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करोगे? क्या तुम उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो, या शायद तुम उस कब्रगाह से दूर रहोगे, यह जानते हुए कि कुछ रहस्यों को दफन रहने देना ही बेहतर है? यह कहानी खत्म नहीं होती। नैनी की कब्रगाह में अब भी कुछ छिपा है। शायद एक ताबीज, शायद एक आत्मा, या शायद सिर्फ एक सच जो कभी सामने नहीं आएगा। पर जब तुम अगली बार अंधेरे में हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। शायद वह सानवी हो जो तुम्हें बचा रही है, या शायद वह रानी हो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी। तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ, सोते वक्त एक दिया जलाकर रखना, क्योंकि अंधेरे में कुछ चीजें सिर्फ इंतजार करती हैं तुम्हारे एक गलत कदम का। जय हिंद बचा रही है।